हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाम कैसे लगेगी? This is not acceptable in the society. इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि सरकार सोशल मीडिया कंटेंट के लिए सख्त पॉलिसी कब लाए? Behave yourself or we know how to deal with you. We live in a very crazy times बच्चा। किसी ने मुझसे सही कहा था कि नॉट केयरिंग अबाउट योर स्टेट अफेयर्स इज अ प्रिविलेज जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाल ही में एक इशू के आउट ऑफ द प्रोपोर्शन कंट्रोवर्सी के बाद देयर आर सम रूमर्स जो कि मोस्टली ट्रू ही होंगे कि एक ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला है जिसमें स्ट्रांगली कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले कैजुअली तुम लोगों को भी तराजू में तोला जाएगा कि जरा भी 19-20 इधर उधर ना भागे, जिसमें गालियां सबसे बड़ा मेन कंसर्न होंगी जो कि यूट्यूब तो पहले ही उन्हें डिमोनेटाइज कर देता है, जिससे कोई भी खुश नहीं है क्योंकि बाहर के लोग अभी भी दबा के पैसे कमा रहे हैं। जिसके बाद जो और प्रोवोकेटिव कंटेंट होगा उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा एंड फिर बाद में अपना सार्केज्म्स, मीम पेजेस, क्रिटिसिज्म्स सबको इसको एक ही ग्रुप में डालेंगे एंड फिर जो इस बिल का मिसयूज होगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आए दिन कंटेंट क्रिएटर्स को स्टूडियोज और कंपनी से धमकियां आती रहती है, नोटिस जारी होते रहते हैं कि तुमने कैसे बोल दिया, कितने बेशर्म हो गए हैं इतने कि उन्होंने हद पार करी हुई है। वीडियोस ब्लॉक कराने से लेकर स्ट्राइक्स भेजने तक, लोगों के करियर खराब करने से लेकर उन्हें हरास करने तक कि अब काटो इसके चक्कर। जो कि ये कोई बाहर गांव के लोग नहीं है, अपने इंडियन कॉर्पोरेट्स ही हैं जिनका मन इतना डोला है। तो इस बिल के बाद नेक्स्ट टाइम से जस्ट टू प्रेस अ मैसेज वो इसे इतना गंदा एक्सप्लॉइट करके लोगों को हरास करेंगे एंड फिर एक मैसेज देना चाहेंगे कि अब बना लो अपने मॉडर्न स्लैंग टर्म्स में इस कंटेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म वीडियो या फिर कोई फन वीडियो ही, जहां कई लोग होंगे कि ए पीजे तेरे तो लग गए। एंड वो बात मैं समझता हूं कि पीपल फील एक्सट्रीमली गुड व्हेन द कंटेंट इज अबाउट हर्टिंग अदर पीपल। एक एक्सट्रीमिटी का फैक्टर आता है कि लोग एक्सट्रीम रिएक्शंस एंड वायलेंस को एंजॉय करते हैं। तुम्हारा बिग बॉस से लेकर स्पीड, हर दूसरा यूट्यूब कंट्रोवर्सी का एक्सट्रीम रिएक्शन न्यूज के आड़ में भी एंजॉय किया जाता है, जिसमें पुराने लोगों का तो हो गया, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे क्योंकि निकालते आए हैं। पर जो नए क्रिएटर्स हैं जो ब्रेकआउट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस मंडीन जॉब से हट के मैं कुछ खुद के लिए कर सकूं, उनके लिए ये बार और भी हाई और मुश्किल हो जाएगा ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि इन सब इश्यूज के सबसे इजी टारगेट तुम ही हो। जिन क्रिएटर्स के पास नंबर है वो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उस चार्ज या चेंज को भी कंटेंट बना के इंगेजमेंट लेते चले जाएंगे और साइड में उनकी लाइफ चलती रहेगी। लेकिन जो ग्रोइंग क्रिएटर्स हैं उन्हें एक मैसेज की तरह हरास किया जाना बहुत ही गंदा डेंट डालता है कम्युनिटी पे कि तुम लोगों की औकात अभी भी नीचे ही है, जिसमें आगे चल के बहुत जल्द ही कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड बाकी सोशल मीडिया भी सेंसर होना शुरू हो जाएगा। पर अब धीरे धीरे यह चीज तो इंप्लीमेंट होते हुए दूसरी तरफ यह नजर आ रही है कि जो अपने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो इस चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू भी कर चुके हैं अपने कंटेंट को सेंसर करते हुए, क्योंकि जो बंदा अपनी प्राइवेसी में उन कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है वहां भी उसे सेंसरशिप देखने को मिल रही है। जहां एक तो मैं एक चीज़ कॉल आउट करना चाहूँगा कि जब मैं कोई ऐसे शो देख रहा होता हूँ इवन इंटरनेशनल, तो वो नीचे गंदा सा नो स्मोकिंग का बैनर आ जाता है। कई स्ट्रीमर्स तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कई चीज़ें अब वो बाहर के कंटेंट से काटना भी शुरू कर चुके हैं, जहाँ पूरी तरीके से बातों का संज्ञान तो नहीं है बट व्हाइट लोटस, हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड द बॉयज जैसे कुछ प्राइवेटली कंज्यूम करने वाली चीज़ें भी जो अडल्ट कंटेंट अडल्ट्स के लिए हैं उन्हें भी जल्द ही सेंसर कर दिया जाएगा। और इन मैटर्स को फ्रेम कैसे किया जा रहा है और किया जाएगा कि वी आर प्रोटेक्टिंग द कल्चर, women, children and youth। पर क्या हो कि अगर उनसे कोई सवाल पूछ दे कि what needs protection and from whom, कौन सी ऐसी बुजुर्गों की कम्युनिटी है जो बिना यूथ की बातें सुने, समझे और अंडरस्टैंड करे मोरल वॉचडॉग्स बनने भाग आते हैं कि नहीं हम बताएंगे कि क्या सही है। जिसमें एक एडिशनल जरूरी सवाल ये भी आता है कि what is there for adult entertainment, जिसमें मैं पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स बैड। एंड उस जनता की नाजुक तबके की संवेदनाओं की रक्षा करना एक भव्य अभियान है। मैं बातें समझता हूं जिसमें औरतें, बच्चे और कुछ कमजोर जज्बात वाले लोग आते हैं, बट दे फॉरगेट अ सिंपल फैक्ट कि अडल्ट्स एग्जिस्ट। अडल्ट्स के इंटरेस्ट हैं कि मुझे एक मार्को जैसी मूवी एक और बार देखनी है, या फिर मुझे गॉड ऑफ वॉर गेम के रिलीजियस थीम्स के ऊपर चर्चा करनी है कि उस देवी ने ऐसा क्यों किया होगा। और इन चर्चाओं के ऊपर बात करते हुए, उनसे इंटरटेन होते हुए कोई भी किसी भी मोरल मोड से उन्हें गुजरवाना नहीं चाहता कि नन मूवी में आपने ऐसा क्यों दिखा दिया, अब हमारा रात झेलो। नाउ द आर्गुमेंट इज ऑफ कोर्स इट्स ड्रेस्ड इन मोरालिटी। पर एक सवाल पूछो खुद से कि व्हाई शुड अ कंटेंट मेड फॉर एडल्ट्स
consumed by adults behind a paywall or subscription service is subjected to same leash meant for children's bedtime stories. जहां उस 18 साल से कम उम्र वाले शख्स को अगर थिएटर में जाने दिया जा रहा है उस अडल्ट मूवी को देखने के लिए, या फिर इंटरनेट पे वो काफी वेगली अपनी एज को मैनिपुलेट करके उस कंटेंट को एक्सेस कर पा रहा है, तो उस सिस्टम की गलती है कि वो इतने खराब तरीके से फंक्शन कैसे ही कर रहा है कि कोई भी अलाउड है इस पार्टी में। एंड उससे बेटर करने की जरूरत है, उसे और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। पर वहीं why should a consenting adult paying for his own valid entertainment have his choices dictated by the fears of an overprotective bureaucrat? Why? मैं ये बात मानता हूं कि इंटरनेट एक बहुत ही वाइल्ड अनटेम बीस्ट है, बहुत फक्ड अप चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एंड मैं सोचता हूं कि अभी तक अलाउड भी कैसे है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जो वो उसने यह फक्ड अप वियर्ड चीज डाली हुई है। मैं बात समझता हूं, लेकिन जब आखिरकार इस इशू के ऊपर उन्हें विचार करने का जब पहला मौका मिलता है तो वो आपकी प्रोटेक्शन के नाम पर इसे नेस्तो नाबूद ही कर देना चाहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मेरे जैसे ना जाने लोग कितने छोटे शहरों से आते हैं और उन्हें इंटरनेट एक इंडिपेंडेंस देता है अपनी आवाज रखने के लिए कि सिर्फ बड़े जायंट्स ही अपने बड़े पैसों से बड़े एम्पायर्स नहीं बना सकते, बल्कि तुम भी अपनी इस स्पेस में एक छोटा सा घर बना सकते हो। So the question is कि whether the adult content should exist or not. It already does, वो हमेशा से करता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। फेसबुक से भाग के लोग इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम से भाग के डिस्कॉर्ड रेडिट पे जा रहे हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। पर ज़रूरी सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो इतने डेस्परेट हैं ये कंट्रोल करने के लिए कि what a grown man or woman can watch, can enjoy and can create. Isn't it fascinating कि इमेजिन करो कि मार्को जैसी मूवी एक कंटेंट क्रिएटर ने बनाई होती है एक पेवॉल के पीछे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टूडियो या फिर स्ट्रीमिंग सर्विस इसे पुश नहीं कर रहा होता और वो चाहता अपना काम दिखाने के लिए। सिर्फ वॉयलेंस की बात नहीं है, मान लो अपने विचारों को ही दर्शाते हुए, जो कि आप हॉलीवुड में रेजिडेंट इविल जैसी मूवीज में आप देखते हुए आ रहे हो। और अब तभी उसी चीज को अगर बहुत लोग प्यार कर रहे होते तो तब इंडियन मीडिया कितनी गंदी मार लिया होता उस कंटेंट क्रिएटर की, उस शख्स की, उस कास्ट की, उस क्रू की कि आपकी कितनी गंदी सोच है। फिर वही बात माँ बाप पे आ जाती है, फिर कल्चर पे आ जाती है, फिर फैमिली पे आ जाती है कि किस तरीके के घटिया इंसान हो तुम और ये कैसे ही सोच सकते हो। जहां कभी इस सवाल के ऊपर कोई ख्याल आया है कि मार्को जैसी मूवी या फिर नन जैसी मूवी क्यों बच जाती है और एक जोक क्यों सफर करता है? क्योंकि जो आउटरीच की मशीन्स हैं उन्हें जस्टिस नहीं चाहिए, बल्कि दे सीक ओबीडियंस। जहां सेंसरशिप इज नेवर अबाउट स्टॉपिंग कंटेंट, इट्स अबाउट डिसाइडिंग कि अब कौन बनाएगा इसे। तुम नहीं बना सकते, तुम्हें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गाइडलाइंस देखिए ना, क्योंकि आई मीन तुमको अलाउड नहीं है इंडिपेंडेंटली। अलाउड तो है उन लोगों को जिनके पास पावर्स एंड रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंचने के लिए, जिसे एक तरीके की उन्हें भी पावर फेटिश का एंजॉयमेंट होता है कि दे मेक श्योर कि इट बिलोंग्स टू देम, एंड बाकी लोग तो कर ही नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। एंड फिर जब कल को तुम में से कोई भविष्य में चल के तर्क वितर्क करे तो उस तर्क करने वाले को ही सबसे पहले प्रॉब्लम बना दी जाए, जिससे भविष्य में कल को उस सवाल के ऊपर कोई आंसर ही ना दिया जाए। एंड यस, मैं काफी सीधा बोलना चाहता हूं पर अभी नहीं बोल सकता। जहां सीधी सीधी कुल मिला जुला के लाइन यही है कि जहां कंसेंटिंग अडल्ट्स अलाउड है अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, एंड मैं कोई बहुत ही वियर्ड एंड फक्ड अप चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर शोगन जैसी सीरीज कोई देख रहा है जिसमें न्यूडिटी, प्रोफैनिटी, काफी मैच्योर थीम्स, बोल्ड वॉयलेंस, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर बात चल रही है, तो वहां मैं नहीं चाहूंगा कि उस स्पेस में टीनेजर्स या फिर किड्स अलाउड हो। कोई भी बच्चों के साथ बहस नहीं करना चाहता जिसने अपनी पर्सनैलिटी इंटरनेट पे 4 सिग्मा रील्स देखकर बना ली है। एंड सिर्फ इन मैच्योर सीरीज तक ही बात नहीं खत्म होती, पॉप कल्चर ग्रो ही इस तरीके से करता है जब सोशल मीडिया पे, रेडिट पोस्ट पे या फिर कहीं पे किस तरीके की वीडियोस बनने पे लोग इसके बारे में और बात करते हैं। एंड वहां पे भी कोई नहीं चाहेगा कि कोई बच्चों से बहस करे। जहां अगर वो प्री अडल्ट इंडिविजुअल एक 18+ मूवी देख पा रहा है थिएटर में, या वो स्ट्रीमिंग सर्विस पे बस एज डाल के उस अडल्ट शो को देख पा रहा है, तो सिस्टम की कमी है कि वो इतना वेग क्यों है जो अंडर एज लोगों को एक्सेस दे रहा है एवं। और फिर उस सिस्टम की कमियों की वजह से अडल्ट एंटरटेनमेंट का पूरा लैंडस्केप सफर करे, यह बात तो सही नहीं ना है। जिसमें आप एक तबके की यह बात भी ध्यान देने वाली सही है कि सारे अडल्ट्स को सारी चीजें पसंद नहीं आती। कुछ लोग मानसिक तौर से कुछ जल्द ही विचलित हो जाते हैं, तो उनके लिए इतना डिस्क्लेमर देना भाई काफी होगा कि आपके लिए कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैं जरूर से देखना चाहूंगा कि मार्को का पार्ट 2 जब आता है तो वो कैसी होगी, या फिर डिस्कवरी पे भी देखना चाहूंगा कि सिर्फ बेयर ग्रिल्स को ही क्यों अलाउड है जानवरों को खाना। आई मीन
कल को कोई और भी कंटेंट क्रिएटर करे तो उससे भी आई मीन अलाउड ही होना चाहिए। आई मीन रीजनेबल सी बात है। मैं गूदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कभी ट्राई नहीं करूंगा, बट अगर वो कर सकता है तो फिर बाद में दूसरी तरफ कोई एक इंडिपेंडेंट शख्स क्यों नहीं, जो सिर्फ ब्रेकआउट करना चाहता है अपनी बहुत ही बोरिंग मिजरेबल जिंदगी से। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल को तुम में से अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या फिर कंटेंट क्रिएटर कोई डार्क पीस ऑफ सिनेमा बनाता है और दुर्भाग्यवश उसे कोई प्लेटफॉर्म भरोसा नहीं दिखाता या फिर रिलीज नहीं दे पाता, तो फिर बाद में वो इंडिपेंडेंटली सोशल मीडिया पे उन्हें डाल सके, भले ही अपनी गाइडलाइंस को समझते हुए कि हाँ ये चीज़ किस ऑडियंस को बिलोंग करती है, एंड फिर उसके ऊपर उसे परसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो ऑडियंस स्पेस ही अलग है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना देखो, और अगर बच्चों के लिए नहीं है तो उन्हें ये अलाउड ना हो। बाकी अब इतनी सारी चीज़ें कह दी हैं, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, जो होना होगा होता ही रहेगा। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना, तुम इस इशू के ऊपर क्या सोचते हो और क्या इसे ठीक किया जा सकता है और क्यों नहीं लोग इसे ठीक कर रहे हैं। अपने ओपिनियंस मुझे नीचे ज़रूर से बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन। एंड यस, मेरे बालों पे ध्यान मत दो, मैं थोड़ा परवाह करना छोड़ चुका हूँ।